my dear student, myself Dr. Apiluddin Ahmed. So today I will discuss about the representation of a set. Okay, this lecture also will be helpful for the student of class 11 as well as 12. Okay, हमने लास्ट क्लास में सेट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैथमेटिकली कैसे सेट को लिख सकता है उसका बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेगा और ओबियसली साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेगा. ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखो एज वेल एज तुम लोग साथ साथ क्लास को नोट करके भी रखो. इतना पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो तुम लोग साथ साथ नोट करके स्टूडेंट देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. ओके, दैट मीन्स देयर आर टू वे बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट. वन इज कॉल्ड हियर सेट बिल्डर और another is called tabular or roster form. Okay, so you see there are two way. One is called tabular or roster form, another is called set builder form. Okay, that means these two way we can represent a set. Okay, so in the first form you see in the roster form what we do or what kind of representation is called here roster form. So suppose we want to write this collection जो set है ना, just I will try to represent this set into roster form as well as set builder form. Okay, so you see just collection of all the English alphabets. So in roster form what we do here, just you list all the objects, yes, or all the elements. So what is the objects here? Here you see just here we collect the English alphabet. So obviously English alphabets are the object here. So in the roster form what we do, just you list all the objects part. So what are the objects? Objects are here A, B, C, D up to Z. These are the object. Okay, then what we do, just you distinct them by using comma. Okay, comma use करके उन लोगों को हम लोग क्या करेगा, डिस्टिंग करेगा. और जितना एलिमेंट्स है ना और जितना ऑब्जेक्ट्स के पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे कार्ली ब्रैकेट दे के ऐसे करके एनक्लोज कर देगा. ठीक है, एक कार्ली ब्रैकेट का अंदर में रखेगा. ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास एंड एनक्लोज्ड विथ इन द ब्रैकेट दिस कार्ली ब्रैकेट. तो देखो एक रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करेगा, जनरली जितना एलिमेंट्स होगा ना पूरा का पूरा एलिमेंट्स को ऐसा करके हम लोग क्या करेगा, लिस्ट करेगा, कॉमा यूज़ करके सबको सेपरेट कर देगा एज वेल एज एक कार्ली ब्रैकेट देके उसका अंदर में रखेगा. बस दैट्स इट. ओके, सब गाइस देखो और एक सेट देखो, इसमें क्या लिया है हम, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. 10 से छोटा जितना नेचुरल नंबर है पूरा नंबर्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है. और यही सेट को हम लोगों को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो क्या करेगा, लेस देन 10 जितना तुम्हारा नेचुरल नंबर है ना उसको ले लो. तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9. सो अप टू 9 तक क्या है, नेचुरल नंबर से व्हिच आर लेस देन 10. अभी इसको क्या करेगा, ऐसे करके कॉमा यूज़ करके सबको सेपरेट करेगा एंड ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स को ऐसे करके कार्ली ब्रैकेट का अंदर में रहेगा. बस. सो दिस इज द सेट, दिस इज द रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म. सो होप अभी कोई भी इस टाइप का कलेक्शन दिया होने से यू कैन रिप्रेजेंट दैट सेट इनटू रोस्टर फॉर्म. ओके, सी व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म गाइस. ये सेट बिल्डर फॉर्म, अभी जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म का पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो. जो हम दो सेट्स लिया है ना, ये दोनों सेट को थोड़ा अच्छा से देखो. दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स का बीच में क्या है, एक रिलेशन है, कॉमन रिलेशन है. देखो इसमें सपोज यही सेट को मानो, ये सेट में जितना एलिमेंट्स है all the elements have a common properties, yes, and for similarly for these sets all the elements has some common properties. Now you see for this set what is the common properties here. You see here 1
this is a natural number, this is also natural number, this is also natural number. That means all the elements are क्या है, natural number. That means this is the common property. Similarly, you see for this set here, you see this first one, this is an English alphabet, this is also English alphabet, this is English alphabet, this is English alphabet. That means all the elements have a common property, right? सो ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, ये कॉमन प्रॉपर्टीज कोई भी सेट लेने से सेट का जितना एलिमेंट्स होगा ना, पूरा का पूरा एलिमेंट्स का बीच में ऐसा हमेशा एक क्या रहेगा, कॉमन प्रॉपर्टीज रहेगा। तो अभी देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेगा। तो देखो हम एक रफ एक डेफिनेशन दे देता है, क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपली क्या करना है, ऐसा करके तुम लोग कर्ली ब्रैकेट डालो एंड देन क्या करना है, कोई भी एक सैम्बल लेके आ जाओ एंड यहाँ में सच दैट लगाओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सच दैट, यस, ये जो सिंबल है ना, दिस इज कॉल्ड सच दैट, याद रखो। तो क्या कर दिया हमने, देखो x लिया है एंड x इज a। इसका बाद क्या करना है, इसमें तुम लोगों को जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, दैट कॉमन प्रॉपर्टीज यू हैव टू पुट हियर। सो जस्ट यू पुट द कॉमन प्रॉपर्टीज हियर, यस, कॉमन प्रॉपर्टीज, बस। सो दिस विल बी ए सेट एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड हियर द सेट बिल्डर फॉर्म, यस। सो देखो सपोज हमने ये जो सेट है ना, इसको हम लिखने के लिए कोशिश करेगा। सपोज ये जो सेट था, ये हम लोगों का सपोज मान लो ये क्या सेट है, सपोज मान लो ये कैपिटल ए सेट है। अभी ये जो कैपिटल ए सेट है ना, इसको हम लोग क्या करेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेगा। तो देखो इसमें क्या था, ए बी सी डी अप टू जेड तक था। दैट मीन्स इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है। तो यही सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो एक कर्ली ब्रैकेट दे दो बस, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन कोई भी एग्जांपल ले लो तुम, इसमें वाई भी ले सकते हो कोई। सो वाई एंड वाई इज एन, यस, इंग्लिश अल्फाबेट, बस। X is an English alphabet, bas, okay. So this is the required set builder form of this set, okay. So this is our vector form और टेबुलर फॉर्म एंड दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है एग्जाम में ना, इस टाइप करके तुम लोगों को एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा और यही को ऐसे करके रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और कभी कभी ऐसे करके रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बस, दैट्स इट, यस। सो होप अभी गाइस तुम लोगों का कोई भी एक सेट ऐसे करके रोस्टर फॉर्म में दिया होने से क्या यू कैन इजीली रिप्रेजेंट दैट सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है गाइस, ये जो सेट्स दिया है ना, ये सेट्स को हम लोग को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यू सी, राइट द सेट दिस ऑन into roster form and also find the number of elements, ठीक है। तो देखो पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेगा, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जितना एलिमेंट्स होगा ना उसको लिस्ट करना है, कॉमा से डिस्टिंग्विश करना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखना है, बस। तो देखो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होगा, तो एलिमेंट्स क्या होगा उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या दिया है, वो क्या, वो हम लोगों को चाहिए। तो देखो इसमें क्या दिया है, x is an integer and that integer in between this one, ठीक है। that means integer होगा जो integer -3 and -3 से greater but 7 से छोटा, बस। इसका बीच में जो इंटीजर है ना, वही इंटीजर यहाँ में रहेगा। तो इसका बीच में जो जो इंटीजर है उसको लिस्ट करो। तो क्या क्या है इसका, देखो -3 है, -3 से ग्रेटर क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बस 7 से छोटा है। तो दीज आर द एलिमेंट्स, जस्ट सबको लिस्ट कर दिया, एज वेल एज देखो कॉमा यूज़ करके हम लोग इसको डिस्टिंग्विश भी कर दिया। अभी सिर्फ क्या करना है, ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट दे दो, बस हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, बस दैट्स इट।
अभी देखो इसमें क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अभी इसमें कितना एलिमेंट्स है देखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है। तो सिंपली यू राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना है, 10 है, राइट हो गया। सो ये सेट क्या दिया था, कैपिटल ए दिया था, तो इसमें तुम लोग कैपिटल ए लिखो बस। सो कैपिटल ए सेट इज दिस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 10 एलिमेंट्स। सो यू राइट लाइक दिस। और देखो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए, यू राइट, यस यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एन ऑफ राइट, एन ऑफ ए, एन ऑफ इज मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, yes, and that is equal to here 10. okay, so this is the required answer. Question देखो इसमें क्या दिया है, write the set A this on yes into roster form। तो इसमें भी क्या करना है, सेट को सिंपली रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करेगा, सिंपली दिखेगा इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, और कॉमन प्रॉपर्टीज का हिसाब से हम लोग क्या करेगा, इसका एलिमेंट्स को हम लोग लिखेगा, ठीक है। और यही एलिमेंट्स को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में सिंपली लिस्ट करना है, ठीक है। तो देखो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या दिया है, x इज ए 2-digit number such that the sum of its digits is 8। that means x क्या होगा, 2-digit नंबर होगा, और जो डिजिट्स रहेगा ना, वो डिजिट्स का सम क्या होना है, 8 होना है। दैट मीन्स देखो सपोज मान लो कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज 17। नाउ ये 17x होगा क्या, देखो x होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो 1 + 7 कितना है, 8, 17 रहेगा। लेकिन देखो सपोज मान लो 1 5, इज इट x, नो। तो देखो लेकिन देखो ये जो 15 है ना, 15 नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों का सम क्या नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 8। तो देखो इस टाइप करके सर्च करके देखो कितना और कौन कौन 2-digit नंबर है जिसका सम क्या होता है, 8 होता है। जैसे 17 है, 71 भी होगा, उल्टा करो, देखो 7 + 1 वो भी 8 है। और देखो 2 6 26 भी होगा, ये सिमिलरली 62 भी होगा, 35 भी होगा, 53 भी होगा, करके देखो दोनों का सम क्या है, 8 है। और क्या होगा, देखो 44 भी होगा, और क्या देखो कुछ है, 44 का बाद तुम्हारा क्या आएगा, 80 आ जाएगा बस। तो देखो और कोई नहीं है, इतना ही है। अभी देखो इसमें 80 को दे दिया, लेकिन 08 नहीं होगा, क्योंकि देखो 08 इज़ नॉट ए 2-digit नंबर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 17 71 26 62 उल्टा कर दिया, तो इसमें भी क्या करता है, 80 दे दिया, इसका बाद 08 पे दे देता है। तो तुम लोग ऐसा मिस्टेक मत करो, ठीक है। तो देखो यही नंबर्स होगा, x का वैल्यू यही हो सकता है यहाँ में, ठीक है। तो अभी सबको क्या करना है, ऐसे करके कॉमा यूज़ करके क्या करना है, सेपरेट कर दो, और इसको पूरा को ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट का अंदर में रखो बस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन इनटू roster form. So this is our required set. So hope guys all of you can solve this type of questions. So write the set A this on into roster form and also find the number of elements in A. Okay, तो इसमें भी क्या करना है, सिंपली एलिमेंट्स को क्या करना है, लिस्ट करना है। तो इसमें देखो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या दिया है, इसमें दिया है x इज एन इंटीजर एंड इन बिटवीन एडिशन, ठीक है। इंटीजर होगा जो इंटीजर -½ से ग्रेटर होना है एंड 9/2 से छोटा होना है, ठीक है। तो देखो 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से लेस एंड -½ से ग्रेटर। तो देखो -½ से ग्रेटर कौन कौन है, -½ से ग्रेटर इंटीजर तो 0 होगा एंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 9/2, बट x क्या है, 9/2 से छोटा है। तो यही चीज़ रहेगा सिंपली, ठीक है।
तो सिंपली ये सबको लिस्ट करो 0 1 2 3 4, बस सबको कॉमा दे दे के सेपरेट करो और ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट दे दो बस. So this is the required set. Okay. So this is the required set. And क्या चाहिए देखो, also find the number of elements. So number of elements is here n of a, and what will be the number of elements? Here you see how many elements are there, 1 2 3 4 5. So 5 elements are there, so n a will be this one. Okay, so this is the result. Note here, you see here, a set does not change if one or more elements of the sets are repeated. That means क्या होता है देखो, इसमें जैसा मान लिया देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें और एक एलिमेंट्स दे दो, सपोज ये हमें और एक 2 बैठा दिया, तो फिर भी क्या होगा, सेट सेम ही रहेगा. तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है ना, ये सेट इसका अंदर में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट करने से भी क्या नहीं है, जो सेट का पोजीशन है और सेट का जो वैल्यू है ना, वो सेम टू सेम होता है. बट एक बात याद रखो, इन जनरली गाइस, इन जनरली हम लोग सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करता है. रिपीट क्या नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है. रिपीट करके बार बार एक ही चीज़ को हम लोग नहीं लिखता है, ठीक है. तो एक बात थोड़ा हमेशा याद रखो, जो सेट, जब भी हम लोग सेट लिखेगा ना, उसमें हम लोग एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखेगा, एक ही एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखेगा. हालांकि देखो, रिपीट करने से भी, गलती से तुम लोग सपोज रिपीट कर दिया, लेकिन फिर भी क्या नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम लोग क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है. स्टूडेंट, होप ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट है, इसमें किसी का भी कोई डाउट नहीं है. फिर भी कोई डाउट होने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे. स्टूडेंट, सो देखो, हमने भी कोशिश करेगा रोज़ एक वीडियो अपलोड करने के लिए, और तुम लोग भी थोड़ा रेगुलरली ये वीडियो देखा करो. और साथ साथ गाइस देखो, नोट करके भी रखो, क्योंकि देखो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का पहले नोट ही तुम लोगों का काम में आएगा. जिसने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है, तो तुम लोग जाके पहले प्रीवियस क्लास को देखो, उसका बाद इसको देखो, तो डाउट थोड़ा ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो आज के लिए तो इतना ही है. ओके, बाय बाय. तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में.